हेलो दोस्तों, आप हैं डा24/7 चैनल पे। ये है यूजीसी नेट का चैनल। आपको हम बताने जा रहे हैं जो कल ज्योग्राफी का पेपर हुआ जी, पूरी तरह 80% PYQ बेस रहा। और पिछला दिसंबर से ही लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ छात्रों से, कुछ मित्रों से सहयोग द्वारा कुछ क्वेश्चन मिला है, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक यूजीसी नेट का सबसे अच्छा टॉपिक है क्रिस्टाइलर। ठीक है, क्रिस्टाइलर। क्रिस्टाइलर का जो नियम है, जो के का मान इन्होंने दिया था 3, 4, 7, इन तीनों से पूछा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, बा या प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक। ठीक है साथियों, तो इसका हो जाता है 3, मतलब बाजार। ठीक है, 3 हो जाता है बाजार, और 4 हो जाता है यातायात। यातायात, यातायात। और 7 हो जाता है प्रशासन। ठीक है, यातायात। इस तरह आप एक सवाल को समझ सकते हैं कि ये क्रिस्टाइलर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमेशा लगभग एक क्वेश्चन आता है। या तो इससे पूछ देगा, या तो फिर तीनों में से तीनों दे देगा, कौन मैच करने को दे देगा, या मैच द फॉलोइंग दे देगा, या फिर कथन और निष्कर्ष देता है। तो इस बार सवाल पूछा था के का मान 7 किस लिए है, तो आप बता सकते हैं प्रशासनिक के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है। एक क्वेश्चन आता है जो नेशनल पावर प्लांट थे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्वेश्चन पूछा था, मिलान करने को था। कैगा, कैगा था, काकरा पार था, काकरा पार, नरौरा था, नरौरा, और एक था कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक है, तो इसको आप मिला सकते थे। कैगा है कर्नाटक में पड़ता है आपका, कैगा कर्नाटक। ठीक, और काकरा पार गुजरात, गुजरात में, और नरौरा यूपी में पड़ता है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको मैच द फॉलोइंग से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। यही इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं, तो आया था आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आया था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रियो कन्वेंशन। ठीक, फिर आया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और वियना, मॉन्ट्रियल आया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आप मिला सकते हैं, ये था 1972 में था, और रियो वाला था 1992 में था, और मॉन्ट्रियल आपका है 1987, और ये था 1997 क्योटो। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन और सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन आया था, आप ये ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आया था, उत्तर से दक्षिण से जाना था, पर्वत आए थे। ठीक, अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा। ठीक है, देखिए, नॉर्थ टू साउथ, इसको बताना था। पहला क्वेश्चन था नंबर, अरावली, अरावली, विंध्यन, विंध्यन पर्वत, विंध्यन, और एक सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा, यही इनका क्रम है, नॉर्थ से दक्षिण। सबसे पहले अरावली आता है, राजस्थान और दिल्ली तक जाता है, फिर उसके बाद विंध्यन, फिर उसके बाद सतपुड़ा। एक और था ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन नहीं पता चल पाया था, इसलिए आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, और आगे आप क्वेश्चन समझिए। पूछा गया था कि जब दो भुज, भुज भूकंप, हाँ, भुज भूकंप पूछा गया था, कब आया था भुज भूकंप। अभी मैंने भूकंप पे एक चैप्टर, भूकंप चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने भुज भूकंप का जिक्र किया था,
और ये देखिए क्वेश्चन वहीं से आ गया है आपका। ठीक है, 26 जून है, 28 जून है ना, 28 जून, 26 तो काटना पड़ेगा यहाँ पे ना। हाँ 26 जून, ये सही है। 26 जून, भुज भूकंप 26 जून 2001 में आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन आया था आपका सुनामी, जो सुनामी आई थी 2004 वाली, इसमें जो भारतीय प्लेट था उससे कौन सी प्लेट टकराई थी। ठीक है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी। ठीक है, कौन सी प्लेट टकराई थी? भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट सबडक्ट हुई थी, सबडक्ट हुई थी यूरेशियन प्लेट के साथ। ठीक है, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट के साथ। ठीक है साथियों, इसी क्रम में आपको ये क्वेश्चन सबसे सरल सवाल राजस्थान के छात्रों के लिए था, पूछी थी मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती। मीणा जनजाति ज्यादातर राजस्थान में ही पाई जाती है। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति पूछी थी, और ये पाई जाती है राजस्थान। मीणा जनजाति। एक क्वेश्चन आया था साथियों, इन्वायरमेंट एक्ट आया था। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाला आपका है 1986, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है 1974, और ये वाला है 1981। ठीक, इसी में आप एक और याद कीजिए, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये है 1972। ठीक, तो ये इससे क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए, मैच द फॉलोइंग आया था, इसको आप समझ सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन और आया था, पेनी प्लेन आया था। आप समझिए पेनी प्लेन, आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप कभी नहीं पूछोगे। पे पा डी, ठीक है, पे से आता है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन, पेनी प्लेन है आपका डेविस। इसका भी एक ट्रिक है, पे पा डी, इसको आप पढ़ेंगे डी के किंग। ठीक है, ये इसका ट्रिक है याद करने का। पेनी प्लेन हो गया, इसको किसने दिया था? डेविस, इसको दिया था डेविस ने। ठीक है, डेविस ने दिया था। अब पे है तो ये क्या हो गया? पेन प्लेन, पेन प्लेन, पेन प्लेन को किर्कमैन। ठीक है, किर्कमैन, किर्कमैन। और तीसरा आपका है डी, पेडी प्लेन, पेडी प्लेन, तो इसको आप समझ सकते हैं एलसी किंग ने दिया था। ठीक है, एलसी किंग। तो साथियों इस तरह आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप समझ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन को कहते हैं हिंदी में संप्राय मैदान। ठीक है, संप्राय मैदान। और पेन प्लेन है, पेडी प्लेन है, तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप समझ सकते हैं ट्रिक से। इसका ट्रिक है डी के किंग, पे पा डी, पे पा डी, पे से होगा पेनी प्लेन, डी पी ए से होगा पैन प्लेन, और पेडी प्लेन। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ था, किस रीजन में? तो आपका नॉर्थ रीजन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसके लिए आया था ये। ठीक है, अब इसमें आप ये क्वेश्चन और आया था, उसको ध्यान दीजिएगा। जो सैटेलाइट है GNSS है, फिर गैलीलियो है, गैलीलियो है। ठीक है, ऐसे ही इसका क्रम पूछा गया था, ये कहाँ का है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आइए और समझते हैं क्वेश्चन। पूछा था आर्टिकल 21A पूछा था। ठीक है,
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पूछा था क्वेश्चन। इसको आप समझ सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जीडीपी, जीडीपी का कितना प्रतिशत, ठीक है, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, मिलता जुलता बच्चों ने सवाल बताया, तो उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि हाँ जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च होता है, तो लगभग सरकार 6% खर्च करने के का दावा करती है। जीडीपी पे 6% शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है। इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट का क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं, बीच में कांदला बंदरगाह है, कांदला, कांदला बंदरगाह है, जो कांदला पोर्ट है, कांडला पोर्ट का नाम बदल दिया गया था पंडित दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कांदला पोर्ट का क्या नाम कर दिया गया है, तो आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इसी में आप समझ सकते हैं कि ये पूछा गया था सस्य गहनता, सस्य गहनता पे भी ये क्वेश्चन आया था, सस्य गहनता, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सस्य गहनता, सस्य गहनता में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया है कि वेबर ने कब इस पे विचार दिया था, वेबर, वेबर ने, फिर रफी ने, ठीक है, फिर डफी, डुई, डुई है, डुई, ठीक है, डुई है, फिर कोपेन है, ठीक है दोस्तों। तो ये है सब प्री वाई क्यू क्वेश्चन है। तो इनका कब कब कम क्रम था कि ये लोग कब सस्य गहनता के बारे में इन्होंने कब बताया, ये क्वेश्चन आया होता मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आप कोपेन को समझ सकते हैं, इनका है 1964 है, इनका है 1958 59 है, ठीक है, इनका है 1956 हजार, 56 है, हाँ 1956 है, और इनका है 1954, ठीक। तो ये सस्य गहनता क्वेश्चन आरपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है, आरपीएससी में और नेट में भी पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पीवाई क्यू था, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। हाँ, पवने आए थे, ठंडी गर्म पवने पूछी थी, ठीक है, ठंडी और गर्म पवने, ठीक। तो बुरान, बुरान थी, ठीक, बुरान, बूरा था एक, ठीक, शांता अन्ना थी, ठीक है, शांता अन्ना, और एक था शांता अन्ना हो गया, बुरान हो गया, और एक था जोंडा, ठीक है, जोंडा। ये क्वेश्चन था गर्म पवन, अवगम और ठंडी पवन से। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन ये भी था इसमें। और आगे आप आते हैं इकोसिस्टम वर्ड, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, ठीक है, तो इसको आप जानते हैं टांसलिन महोदय ने दिया था इसको, इकोसिस्टम वर्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूरी तरह पीवाईक्यू पे ही था। अब इसी में कहा जाता है लघु भारत किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। लघु भारत, लघु भारत आप किसे कह सकते हैं, जिसकी भाषा भोजपुरी हो, भोजपुरी है, ठीक है, भोजपुरी, और जहाँ की मुद्रा, मुद्रा भी रुपया है, ठीक है, रुपया। और इसका वो देश कौन सा है, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। इसको आप समझ सकते हैं कि लघु भारत किसे कहा जाता है, मॉरिशस को कहा जाता है। लघु भारत हो गया। एक अरब भूगोलवेत्ता है इब्न खालदून, ठीक है, कौन है, इब्न खालदून, इब्न खालदून है अरब भूगोलवेत्ता। इनकी किताब है मुकदमा, ठीक है, मुकदमा, ये अभी पूछी गई थी। और आप ये भी समझ सकते हैं और भी अरब भूगोलवेत्ता है, जैसे आपका अलबरूनी है, अलबरूनी, अलबरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, किताब उल
हिंद। किताबुल हिंद लिखी अलबरूनी ने। अलबरूनी ने एक और किताब लिखी है, ठीक है, कानून अल मसूदी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कानून अल मसूदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं इब्न खालदून पूछा था अरब भूगोलवेत्ता का किताब का नाम, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये मुकदमा किताब है, ठीक है। इसी क्रम में आप बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाली रेखा, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाली रेखा, इंडिया हो गया आपका, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाली रेखा है पाक जलडमरू, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य रेखा, ठीक साथियों। तो ये पूछा गया क्वेश्चन पाक जल डमरू मध्य रेखा, इसको आप समझ सकते हैं। और उलमैन पे भी एक क्वेश्चन आया था, विद्यार्थियों ने अभी बता नहीं पाए कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन उलमैन से क्वेश्चन आया था, आप समझ सकते हैं उलमैन से भी क्वेश्चन आया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि जो धाराएं थी इनको मिलान करने का था। फ्लोरिडा धारा थी, इनके बारे में क्वेश्चन था, फ्लोरिडा धारा, ठीक है, फ्लोरिडा, ब्राजील, ब्राजील धारा, ठीक है, ब्राजील धारा था। और उसमें हो गया आपका फॉकलैंड, फॉकलैंड, फॉकलैंड था, ठीक। इन धाराओं के बारे में पूछा था, और कौन सी इसी धाराओं से मिलता जुलता क्वेश्चन था। और पूछा गया था आपको पोप 30, पोप 30 कहाँ हुआ था भाई साहब, पोप 30 हुआ था ब्राजील में, ठीक है। ये तो समझ लीजिए साफ साफ क्वेश्चन है, ये भी आया था यूपीजीडीसी एग्जाम में आया था, ठीक है। 31 मई को हुआ था अभी एग्जाम, इसमें पूछा था, ब्राजील में हुआ था कोप 30, ये भी क्वेश्चन आ गया था। इस तरह आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन आया था एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो पे आया था। एल नीनो आता है तो क्या होता है, मानसून में कमी आ जाती है भारत में, मानसून में कमी आ जाती है, ठीक। एल नीनो ये क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है, एल नीनो गर्म होती है। और यहीं पे आप समझ लीजिए ला लीना, ठीक है, ला लीना, ला लीना, ठीक। लाल नीना जो होती है ये होती है ठंडी, ठंडी होती है, गर्म धारा ठंडी धारा। एल नीनो से क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप समझिए। एक क्वेश्चन था बर्गेज की पेटी से आया था, बर्गेज, बर्गेज की जो पेटी है इसको क्रम में सजाने के लिए आया था। ये सेम क्वेश्चन जीडीसी में भी पूछा गया था, ठीक, बर्गेज और पोप 30, ठीक, दोनों क्वेश्चन यहीं से अभी 31 मई के एग्जाम से ये क्वेश्चन इन्होंने ले लिया है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि इस बार पूरी तरह नहीं, लेकिन 80% क्वेश्चन जो था इनका यही था, ठीक है। एक जनगणना से क्वेश्चन आया था कि जो भारत की जनगणना है सबसे न्यूनतम मतलब माइनस में कब चली गई थी, जो वृद्धि रेट है, ठीक है, वृद्धि रेट निगेटिव कब गई थी, ठीक है, निगेटिव, वृद्धि रेट निगेटिव। तो ये क्रम हुआ था 1921 में। इसी हम कहा जाता है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसी के बाद से जनसंख्या बढ़ने लगी थी और लगभग 71 से 81 तक सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में आप समझते हैं क्वेश्चन है। और कंपेज, कंपेज किसने दिया था, कंपेज दिया था विटलेसी ने, ठीक है, विटलेसी ने बताया था कंपेज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं फूड चैन, फूड चैन से एक क्वेश्चन आया था, देखिए इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, फूड चैन, फूड चैन से क्वेश्चन आया था कि घास है, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक खाता है, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज, ठीक है दोस्तों।
तो ये भी आया था, फूड चेन से क्वेश्चन था। ठीक, तो फूड चेन से क्वेश्चन आता है कभी कभी। कभी पूछता है कि कौन ऊपर है, कौन प्रथम उत्पादक है, द्वितीय उत्पादक है, तृतीय उत्पादक है, उत्सर्जक है, उत्पादक, सब पूछता रहता है। तो ध्यान दीजिए, फूड चेन से क्वेश्चन आया हुआ था। इसी में आप समझिए कोरल, कोरल रीफ, जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ, कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन आया था कि ये इनके लिए कितनी लवणता होती है, लवणता और तापमान जो होता है, तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप समझ लीजिएगा, इनकी लवणता होती है 27 से 30%। प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं। ठीक, 27 से 30% की लवणता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आया था आपका हिमालय की चोटियों को बढ़ते क्रम में। ऐसे ही पिछले साल भी जून में आया था क्वेश्चन, पिछले साल की जून में भी आया था कि जो हिमालय की चोटियां हैं, हिमालय की चोटियों को बढ़ते क्रम में घटाइए। ठीक है, हिमालय, हिमालय की चोटियों को बताया था। इसमें आपका आया कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक, फिर मकालू है, मकालू, मकालू है, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी है, धौलागिरी, और अन्नपूर्णा। ठीक, अन्नपूर्णा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्यादातर फंसाता है मकालू में। मकालू की होती है 8400 कुछ होता है, इसका होता है 86 11। ठीक है, 85 98 इसका। हाँ ठीक, इसका है 85 98, 8598 है। और हमारे भारत में है क्या, K2, इसका है 8611। ठीक, और एवरेस्ट है, एवरेस्ट का है 8848.76 मीटर। ठीक, तो यही क्रम है लगभग, आप समझ जाइए कि ये हिमालय की चोटियों के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, इसको आप क्या कहेंगे, मोना लोवा। ठीक है, मोना लोवा, मोना लोवा जो ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप पे पड़ता है दोस्तों। ठीक है, हारमूज से 3 सवाल आए हुए थे। हारमूज जल संधि आप जानते ही हैं कि इस समय ईरान और इजराइल युद्ध से हारमूज कितना मतलब एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है। इससे 3 क्वेश्चन आए थे। सऊदी अरब इंडिया पाइपलाइन और इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन और थे जो क्लियर नहीं हो पाए थे। आगे अगर क्लियर होता है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक आया था अल्ब्रेट प्रैंक। अल्ब्रेट प्रैंक है, अल्ब्रेट पेंक, पेंग की पुस्तक आई थी। ठीक है, पेंग का बुक था, बुक का नाम क्लियर नहीं हो पाया है, इस पर आप समझ सकते हैं। पेंग की किताब का नाम पूछा गया था इसमें। और आप समझिए, लावा निर्मित पठार पूछे गए थे। ठीक है, पूछा गया था लावा, लावा निर्मित पठार। ठीक है, लावा निर्मित पठार, जैसे भारत में है ना दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप है ना भारत में, ये भी लावा ही से ही निर्मित है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, इसको आप समझिए, लावा निर्मित पठार कौन कौन से हैं वो पूछा गया था। ठीक है, और बांध, बांध के बारे में पूछा गया था। बांध से सवाल एक आए थे, बांध। ठीक, बांध। ठीक, छात्रों ने बताया था कि इडुक्की बांध आया था, इडुक्की, इडुक्की बांध आया था। इडुक्की बांध केरल में है। ठीक है, ऐसे ही मिलते जुलते बांध से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं
यह भी टॉपिक है बांध। बांध से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, या फिर बंदरगाह का तो क्वेश्चन देख लिया आपने, कांदला बंदरगाह का क्या नाम था वो पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीप यार्ड कहाँ बनता है, सीप यार्ड कहाँ बनता है, तो आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि सीप यार्ड का भी क्वेश्चन पूछा था। इसी क्रम में हम समझते हैं पोत निर्माण कहाँ होता है, उसका क्वेश्चन था। और एक था जो जो पठा पर्वत है, जैसे हेलेना 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 विसुवियस, ठीक है, विसुवियस पर्वत से क्वेश्चन था। और उसमें क्या था, विसुवियस हो गया, माउंट पीना टाबू इससे था, इसको मिलाने वाला था, तो इसको आप आसानी से मिला लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन था। अब आगे एक क्वेश्चन और था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप समझ सकते हैं। पर्यावरण की समस्या, पर इन्वायरमेंट, पर्यावरण की समस्या से क्वेश्चन था, जिसमें जल प्रदूषण से था। और भी बच्चे बता नहीं पाए थे, इसलिए समझिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या। मोटा मोटी हम लगभग 40 से 45 क्वेश्चनों को समझ सके हैं। और इससे पता चल रहा है 2 गद्यांश भी आए थे, एक आया था विस्थापन पे, एक आया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आता है। इस तरह अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको मैं कल के सेशन में आपको बता दूंगा। और कल ही मैं इस टॉपिक लाऊंगा कि इन 10 टॉपिक जो ज्योग्राफी के आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, और कैसे एक फेज 6 महीने में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप जुड़े रहें। और आगे मैं राजस्थान सेट की भी तैयारी कराऊंगा, जो 6 सितंबर को एग्जाम है, उस सब का सिलेबस एक है, नेट का और राजस्थान सेट का। इसलिए दोस्तों आप चैनल से बने रहें। थैंक यू।